सोने चांदी की शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम चीकी ज्वेलर्स कोयलसा आजमगढ़। इस लगन पर लाइए अपने सपनों के गहने और पाइए शानदार तोहफे हर खरीदारी पर। डबल बेडशीट, कैसरोल, प्रेशर कुकर, 51 पीस डिनर सेट, मिक्सर ग्राइंडर, हीरो साइकिल, 18 इंच की कलर टीवी समेत और भी बहुत कुछ। शुद्धता की पूरी गारंटी, हॉलमार्क EHUID वाले 18 कैरेट 22 कैरेट गहनों की विशाल रेंज उपलब्ध। तो आज ही आइए चीकी ज्वेलर्स कोयलसा बाजार आजमगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान चिक्की कॉस्मेटिक्स एंड जनरल स्टोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खजूरी के मैदान में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर दिए बड़ा बयान। शुक्रवार को महाराजा सुहेलदेव के 1017वीं जयंती पर पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने 2027 का आगाज कर दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में करो या मरो का युद्ध शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा कि अब अखिलेश यादव को 22 फरवरी को अमिताभ बच्चन के लावारिस वाला गाना मुख्यमंत्री के मंच से जरूर सुनाऊंगा। जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर व सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के और मां सरस्वती के चित्र पर धूप दीप और माल्यार्पण कर किया गया। वहीं बसंत पंचमी और सुहेलदेव की जन्म जयंती पर विशेष पूजा और हवन का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि अरुण राजभर ने कहा कि पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो महाराजा सुहेलदेव जैसे महापुरुषों के चित्र इन्होंने कभी अपने ऑफिस में नहीं लगवाए और न ही इनको सम्मान दिया। आज जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई है तो इन्हें महाराजा सुहेलदेव और बाबा साहब अम्बेडकर याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्टियां समाज में अव्यवस्था और दुष्प्रचार फैलाने का काम करती हैं। विकास के नाम पर आजमगढ़ को इनके 10 विधायक और 2 सांसदों ने जमकर लूटा। यही नहीं, इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ से सुपड़ा साफ होने वाला है। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, वकील चौरसिया, अशोक प्रजापति, अशोक गौड़, मोहन राजभर, कुलदीप राजभर, रमाशंकर राजभर, हरिबदन प्रजापति, राधिका पटेल, लक्ष्मी राजभर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए, राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम आज था। आज के लगभग 1000 साल पहले पैदा हुए और 18 साल की उम्र में राजा बने बहराइच। जब 585 राजा इस देश में थे तो 165 राजा अकेले खाली भर जाति के थे। और जब विदेशी आक्रांता भारत को लूटने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए जब भारत की तरफ प्रवेश किया, तमाम राजा हारे, मारे गए, कुछ लोग उनकी शरण में चले गए। लेकिन जब वो बहराइच की तरफ बढ़ा तो बहराइच की धरती पर 17 दिन युद्ध हुआ नानपारा मैदान में। 17वें दिन राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने उस आक्रांता को वहीं मार डाला। और पूर्व की सरकारों ने जो देश को लूटने आया, देश को गुलाम बनाने आया, देश की संपत्ति लूट रहा हो, उसका मेला लगवाते थे। हम तो बधाई देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच की धरती पर 5 एकड़ में पार्क बनवा करके 56 फुट ऊंची प्रतिमा लगा करके ये कह दिया और ऐलान कर दिया कि अब अगले 10 जून से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का मेला लगेगा, यहाँ उस आक्रांता का मेला नहीं लगेगा। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि इस समय प्रदेश में सनातन और सरकार में एक जंग छिड़ी हुई है जो शंकराचार्य को लेके है। कोई जंग नहीं है जी। वो शंकराचार्य पॉलिटिकल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लड़ाई कालनेमी तक पहुंच चुकी है। वो देखिए, और कालनेमी तक वो खाली जबान से है। कानून का राज है, देश में कानून का राज है। आपने देखा कि कानून के राज में पिछले अगर सपा की सरकार 4 बार की देखें, कांग्रेस की 60 साल की देखें, बसपा की 4 बार की देखें, इन सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। लेकिन आज 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ना कहीं दंगे हुए, ना कहीं कर्फ्यू लगे। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो 48 घंटे के अंदर वो जेल की सलाखों में पहुंच जा रहा है। ये कानून का राज है। आज सबसे बड़ा भय और आतंक है
कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको भय सताता कि बुलडोजर बाबा न आ जाए। बुलडोजर का भय उसको सता रहा है। मंत्री जी, एक सवाल थोड़ा सा हम लोगों को खटक रहा है कि ठीक है, आज जयंती महाराज सुहेलदेव की थी, सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती थी, संयोग से यहाँ उनका फोटो नहीं दिखा। जी देखिए, हम इस भूल को स्वीकार करते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। हम पहले उनको हम जन्मदिन पर उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, हम सभी महापुरुषों की इज्जत करते हैं। जो भी देश के लिए लड़ा है, देश के लिए कुर्बानी दिया है, उन सभी लोगों के लिए हम लोग नमन करते हैं। देश सर्वोपरि है, हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले लोग सर्वोपरि हैं, उसके बाद सब कुछ है। 22 फरवरी को कार्यक्रम को लेकर थोड़ा सा अपडेट कर दें, क्या कैसे क्या रहेगा? देखिए, 22 तारीख को जनता इंटर कॉलेज अहरौला में सामाजिक समरसता महारैली का कार्यक्रम होगा, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी और माननीय केशव मौर्य जी से बात हमारी हो चुकी है। उन लोगों का सहमति मिल चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहमति के लिए कल 26 तारीख को मैं जाऊंगा लखनऊ, तो 27-28 में उनकी भी सहमति मिल जाएगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। और 22 फरवरी को आपको भी लगेगा कि जो बात अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आजमगढ़ में तुम्हारा क्या है, 10 सीटें यहाँ, 1 सीट में मांगा तो कहें आपका आजमगढ़ में क्या है, वहां तो कुछ नहीं है। तो 22 तारीख को उनको बता दूंगा कि यहाँ आपका कुछ नहीं है। आप जिसको गुलाम बनाकर जिनके वोट पर जीतते थे, अब वो अमिताभ बच्चन का गाना सुना करके तुझे सफाई में ही रहने देगा। 2022 का 27 का आगाज वहीं से होगा। वहीं से होगा।